Dear students, first of all, very much good morning to all of you. My dear students, हम लोगों ने +2 बिजनेस स्टडी के अंदर यूनिट नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया हुआ है और इसके ऊपर नियर अबाउट 7 ऑडियो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ। इस यूनिट 2 के ऊपर जो लास्ट वीडियो हमारी जो आज बनने जा रही है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्योल। मीन टू से अब तक की 7 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रिंसिपल हमें 14 प्रिंसिपल्स मिस्टर हेनरी फ्योल ने हमें दिए थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमने कर लिए। इसी तरह मिस्टर F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने जो हमें 4 प्रिंसिपल्स और 9 साइंटिफिक टेक्निक्स जो हमें प्रोवाइड की थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली। मतलब हमने बेसिकली इस लेसन के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमने 2 एक्सपर्ट्स फ्योल एंड टेलर को स्टडी किया है। आज की जो ये वीडियो बनाई जा रही है, इस वीडियो में हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बिटवीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्योल, कि जो टेलर और फ्योल ने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटी रही और क्या क्या डिसिमिलैरिटी रही। मतलब दोनों में कहाँ पे दोनों सिमिलर थे, कितनी पॉइंट्स पर, और किन पॉइंट्स पे वो दोनों, उन दोनों की ओपिनियन क्या थी, डिफरेंट थी, या हम कह सकते हैं कि उन दोनों की ओपिनियन कहाँ पर डिफर करती थी। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्योल. In fact, there are some similarities and dissimilarity in the contribution of both these specialists in the field of management. They are as follow. इनफैक्ट कुछ जगह पर टेलर और फ्यूल क्या थे, वो सिमिलर, एक ही जैसी बात कह रहे थे, और कुछ जगह पर जो टेलर और फ्यूल थे वो डिफरेंट बातें कह रहे थे। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले तो हम सिमिलैरिटी करेंगे कि कहाँ कहाँ पर दोनों सिमिलर रहे हैं, दोनों ने एक जैसी पॉइंट्स उठाए हैं, और कहाँ कहाँ पर उसके बाद हम करेंगे डिसिमिलैरिटीज़ कि कहाँ कहाँ पर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट सिमिलैरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्यूल। इनफैक्ट फर्स्ट पॉइंट की बात करें, सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट अगर हम दोनों एक्सपर्ट्स की बात करें, दोनों ही एक्सपर्ट ने, फ्योल एंड टेलर्स ने, जितनी भी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, या आप कह सकते हो जितने भी मैनेजर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश की है बाय देयर एक्सपीरियंस, बाय देयर एक्सपेरिमेंट्स एंड बाय देयर ऑब्जर्वेशन। मिंटू से फ्योल ने और टेलर ने अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, जो सॉल्यूशंस मैनेजर को उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। दूसरी बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट में आते हैं, स्ट्रेस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इनफैक्ट टेलर एंड फ्योल have both been directly connected with the reality of work. इनफैक्ट ये सबसे बढ़िया बात रही कि इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, या प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, सब दोनों के ही जो रियलिटी वर्क एक्चुअली काम करते हुए, एक्चुअली मैनेजमेंट करते हुए, जो मैनेजर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, उसको सॉल्व करने के, उसके स्ट्रेस को दूर करी गई, उसके स्ट्रेस को दूर करने की बात करी गई है। इन्होंने हर जगह पर अपनी वो सजेशंस प्रोवाइड करी है जिससे कि किसी भी मैनेजर के काम में इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इनफैक्ट फ्योल एंड टेलर both the experts are of the opinion that if good relations between the owner and the worker are established, the organizational aims can be easily achieved. Mean to say, अगर टेलर और फ्योल दोनों ने एक ही बात की कि अगर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अगर अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो डेफिनेटली उस कंपनी के अंदर प्रोग्रेस होगी ही होगी, बड़े से बड़े टारगेट्स, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एम अचीव किया जा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द 3 पॉइंट्स वेयर टेलर एंड फ्योल हैव द सिमिलर ओपिनियन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द there are 7 points on which the Taylor and Fayol have different opinion, or you can say that the dissimilarities between Taylor and Fayol. The first point is the perspective की बात करें.
देखिए जितने भी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थी जो टेलर ने दी थी, उसकी सारी की सारी जो टेक्निक्स थी, प्रिंसिपल्स थे, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के ऊपर प्रोडक्शन एक्टिविटी के चारों तरफ घूमती थी। मतलब फैक्ट्री एरिया के ऊपर उसने ज़्यादा फोकस किया था जो टेलर साहब थे। जो फ्यूल थी, फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं या फ्यूल की जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से डील करती है। वो बेसिकली हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के को अपना काम करने में हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट की बात करें, यूनिटी ऑफ कमांड। इनफैक्ट टेलर जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। उसने क्या किया, फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर, फंक्शनल फॉर्मेनशिप की जो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट थी, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो फर्स्ट टेक्निक थी फंक्शनल फॉर्मेनशिप में, उन्होंने एक वर्कर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए 8 एक्सपर्ट्स की हेल्प ली। और जबकि फ्यूल साहब कहते थे कि यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल जो स्ट्रिक्टली अप्लाई होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति को केवल एक ऑफिसर ही ऑर्डर करे, एक से ज़्यादा ऑफिसर नहीं होने चाहिए। फ्यूल का कहना ये था। लेकिन टेलर क्या कर रहा था, टेलर ने एक व्यक्ति, एक वर्कर को ऑर्डर देने के लिए 8 एक्सपर्ट्स को सेट कर दिया था। मीन टू से यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को मिस्टर टेलर ने वायलेट किया था और फ्यूल इसकी स्ट्रिक्टली अप्लाइड करवाना चाहता था। तीसरा पॉइंट की बात करें, एप्लीकेबिलिटी। इनफैक्ट टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में या पर्टिकुलर सिचुएशन में या स्पेशल सिचुएशन में ही अप्लाई होती है। लेकिन जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, हर तरह की सिचुएशन में और हर तरह के सर्कमस्टांस में वो अप्लाई किए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें, दैट इज बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इनफैक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एस्टेब्लिश्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैं रिपीट करता हूँ, इनफैक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बट अगर फ्यूल के प्रिंसिपल्स की बात करें तो बेसिकली जो फ्यूल के प्रिंसिपल हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर और इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ की फॉर्म में एस्टेब्लिश किया गए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो फ्यूल के प्रिंसिपल हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर यूनिवर्सल ट्रूथ की फॉर्म में एस्टेब्लिश किए गए कि ऐसे प्रिंसिपल हैं जो यूनिवर्सली अप्लाई हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोकस की बात करते हैं। जो बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट का फोकस है वो इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कि सिंप्लीफिकेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड द स्टडी ऑफ टाइम एंड स्पीड। बेसिकली टेलर साहब कहते हैं कि जो प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है हमने सिंप्लीफिकेशन के थ्रू और टाइम एंड स्पीड की स्टडी करनी है। उसकी टाइम स्टडी, स्पीड स्टडी एंड सिंप्लीफिकेशन की स्टडी के थ्रू हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। लेकिन जो फ्यूल साहब कहते हैं, उनकी जो ओपिनियन है वो कहते हैं कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करना है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हमने सेट करना है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लेके आना है जिससे हमारी कंपनी की डेवलपमेंट हो जाए। सिक्स पॉइंट की बात करते हैं, पर्सनैलिटी की बात करते हैं। इनफैक्ट टेलर के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे वो साइंटिफिक पर्सनैलिटी के हैं, लेकिन जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल पर्सनैलिटी के हैं। Now come on the seventh point, that is expression. The Taylor's principles are called scientific management. I repeat, the Taylor's principles and techniques are called scientific management, but the Fewell's principles are called general thinking about administration. So these were the basically 7 points upon which the Fewell and Taylor are different. Fewell and Taylor have different opinion regarding their मैनेजमेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2। आपके पास 8 कंटिन्यूस वीडियोस मैंने आपको दी हैं। होपफुली आपको सभी की सारी वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।